अगर आप भी मटन को एक बार इस नए तरीके से बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आपके घर में छोटे हो या बड़े सभी आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है। और उसके बाद अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। प्याज आपने सिर्फ 2 अदद लेने हैं, ठीक है। प्याज इसमें आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो प्याज है आपने उनको हल्का हल्का सा यहाँ पर पका लेना है। जैसे ही आप देखो प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, उनका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज जो है उसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं, थोड़ी सी मोटी कटी हुई आप मिर्चें जो है ना इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर आपने थोड़े से ज़्यादा डालने हैं, यानी तकरीबन 3 अदद आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर देना है। अच्छी तरह आपने यहाँ पर हल्की फ्लेम के ऊपर इनको पकाना है। जैसे ही आप देखो कि थोड़ा सा जो टमाटर है प्याज है हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो अभी यहाँ पर इसमें टमाटरों की नमी भी अच्छी खासी है, तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। हल्दी जो है यहाँ पे आधा चम्मच डाल रहे हैं। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लाल मिर्च 1/3 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ी कम डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो लगा लीजिएगा और अच्छी तरह मसाले की भुनाई कर लीजिएगा, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। वैसे तो टमाटर का पानी भी है, तो इसमें अच्छी तरह से मसाले पक जाएंगे। अब जैसे ही आप देखो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें पक चुकी हैं, तो आपने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल देना है, आधा चम्मच आपने इसमें साबित धनिया डाल देना है, 8 से 10 आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, 4 से 5 अदद आपने इसमें लौंग शामिल कर देने हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर आपने इसमें शामिल कर देने हैं दालचीनी के पीसेस, 2 अदद या 3 अदद आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें डाल देनी है सौंफ। और जो लाल मिर्च होती है यहाँ पर साबित वाली सूखी हुई लाल मिर्च, यहाँ पर मैं इसमें 4 अदद डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, वैसे इससे कलर बड़ा ही प्यारा आता है सालन का और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इन सभी खड़े मसालों को डाल करके अब आपने इसी प्याज के साथ सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप खड़े मसाले शामिल करेंगे ना, तो आपको अलग से खड़े मसालों को ना तो भूनना पड़ेगा, ना ही उनको आपको पीसना पड़ेगा, बल्कि इसी के अंदर तमाम मसाले आपके अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जैसे ही आपने इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से आप इसको पका लें और आप देखो कि इसके अंदर से अच्छी तरह मसालों की भी खुशबू आ रही है, तो फिर आपने यहाँ पर फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा करके आपने किसी भी मिक्सी में डाल करके इसका पेस्ट बना लेना है। लेकिन याद रखिए आपने पेस्ट बनाते हुए इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त। गोश्त यहाँ पर जो मैंने लिया है ना, ये मैंने लिया है मटन का। इसी सेम रेसिपी को आप बीफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मटन ले लिया, तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखा करें, ताकि एक्स्ट्रा पानी या ब्लड जो है इसके अंदर से निकल जाए। जब आप देखो कि इस तरह से मटन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें इतनी ज़्यादा पानी की नमी नहीं है, तो अब हमने जो अभी मसाला बना करके रखा हुआ था उसको आपने अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेना है। और ये जो पेस्ट है ना, ये तमाम आपने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। जितना भी मसाला बना होगा वो तमाम आपने इसके ऊपर डाल देना है। मसाला इसके ऊपर शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर ले लेना है 1 कप दही, ठीक है। अच्छी तरह से आपने दही को बीट ज़रूर कर लेना है। अब जो दही है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब जो दही है ना, उसमें से आपने 3 गुना दही डाल देना है, थोड़ा सा आपने बचा लेना है। ये देखिए तकरीबन 3 चम्मच जो है ना दही मैंने यहाँ पर बचा लिया है। अच्छा, दही शामिल करने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कुटा हुआ ना अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अदरक शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। अब ये जो मसाला हमने बनाया हुआ था ना, इसके अंदर सभी चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ और डालने की ज़रूरत, ना तो कोई मसाला डालने की ज़रूरत है, ना ही नमक मिर्च, ना ही कुछ भी नहीं इसमें आपने डालना। बस आपने ये मसाला इसके अंदर डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अब आपने इसको मैरिनेट होने के लिए ज़रूर रखना है, ठीक है। अगर तो ये रेसिपी आप बना रहे हैं शाम में, तो कोशिश करिए आप इसे सुबह में लगा लीजिए, नहीं तो कम से कम भी टाइम देना, तो 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा। आप यकीन करें किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी आपके घर में बनेगी, अगर आप ये तरीका जो है ना इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे छोड़ रही हूँ कम से कम 2 घंटे के लिए,
ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन इसे मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। गोश्त बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने इसे रख दिया है चूल्हे पर और फ्लेम आपने यहाँ पर ऑन कर देनी है। इसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है ऑयल। कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को आपने कुछ देर के लिए भून लेना है, क्योंकि हमने गोश्त की बिल्कुल यहाँ पे भुनाई नहीं की है, सिर्फ हमने इसको मैरिनेट किया है। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक भी नहीं करना, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको भूनना। कुछ देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, ताकि जो गोश्त है ना उसकी थोड़ी थोड़ी सी भुनाई हो जाए, जो थोड़ी बहुत इसकी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो जितनी देर हमने इसको मसाले लगा करके रखा हुआ था, तो गोश्त के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट या कम से कम भी आपने 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको आप जैसे ही भून लेंगे, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी जो है ना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 गिलास। पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से पक जाए। आप यही स्टेप जो है वो कुकर में डाल करके भी कर सकते हैं, यानी आप इसे कुकर में भी गोश्त को अच्छी तरह से गला सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें मैंने पानी डाल दिया था, कुछ गोश्त का अपना भी पानी था। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे हम पकने देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। नहीं तो डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर, थोड़ा कम या ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग सकता है। तो जब तक गोश्त हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से गलता है, यहाँ पर हमने जो दही बचा करके रखा हुआ था ना 3 से 4 चम्मच, वो आपने ले लेना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है क्रीम। क्रीम यहाँ पर आपने तकरीबन इतनी ही लेनी है, ठीक है। अगर 2 चम्मच दही है तो 2 चम्मच क्रीम ले लीजिए, 3 चम्मच दही है तो 3 चम्मच क्रीम ले लीजिए। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह बीट कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह जैसे ही आप सभी चीज़ों को बीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। अब जो पानी है ना यहाँ पर तकरीबन जो है ना मैं यहाँ पे 1 कप इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, अच्छी तरह मिक्स करती जाऊँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह नहीं बने। तो यहाँ पर इस तरह से करके तकरीबन मैंने 1 कप पानी जो इसमें डाल दिया और सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमने गोश्त पकने के लिए रखा हुआ था वो भी माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त सा पक चुका है। तो तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट दिए हैं और दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी जो ग्रेवी है वो यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि मसाले हमने पहले से बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखे हुए थे और थोड़ी बहुत हमने पहले भुनाई भी कर ली थी। तो यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी पानी की ज़्यादा नमी है तो थोड़ा सा आप इसको भून लीजिएगा, नहीं तो आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट चम्मच चला लीजिएगा और उसके बाद जो हमने अभी यहाँ पे दही और क्रीम का बैटर बना करके रखा हुआ था ना, वो आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रेवी के लिए। अगर आप उसे नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तमाम जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, इसे डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इससे एक तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार बनेगा और आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना, 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से जो ग्रेवी है ना वो पक जाए। इसके साथ ही यहाँ पर हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो आपने ले लेना है पैन में आपने 2 चम्मच देसी घी डालना है। अगर देसी घी नहीं हो तो बटर डाल लीजिएगा, लेकिन इससे तड़का आपका बहुत अच्छा बनेगा। उसके साथ ही आपने इसमें डाल देने हैं बादाम। तकरीबन आपने 2 चम्मच इसमें बादाम डाल देने हैं और उसके साथ ही आपने 1 चम्मच जो है ना इसमें 4 मग्स डाल देने हैं। अगर आपके पास 4 मग्स नहीं हो तो इसकी जगह आप सफ़ेद तिल जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इनको हल्का हल्का से यहाँ पे फ्राई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप देखो दोनों चीज़ें हल्की हल्की क्रिस्पी क्रंची हो गई हैं, तो हमने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इनको भी आपने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये तड़का बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। जब आप इस सालन को बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्प भी मिलेगा और जायका बड़ा कमाल का आपको आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखो आपने सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ किशमिश। 1 चम्मच में डाल रही हूँ, हो सके तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी से फूल जाती है। तो जैसे ही आप किशमिश को हल्का सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, वो थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी डालेंगे। हाथों से आपने उनको अच्छी तरह से क्रश ज़रूर कर लेना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल करके हल्का सा कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और जैसे ही आप देखो इसके अंदर से अच्छी तरह से कसूरी मेथी की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। कोशिश करिए फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दीजिएगा, नहीं तो बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा तड़का ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और जो गोश्त हमने रखा हुआ था, ग्रेवी उसकी पकने के लिए रखी हुई थी,
वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्ती पक करके तैयार हो चुकी है। तो हल्का सा आपने इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। अगर ग्रेवी आप थोड़ी कम रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी ग्रेवी कम रख लीजिए, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने तड़का बनाया हुआ था, ये तमाम तड़का आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके साथ ही थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमने इसके ऊपर डाल देना है अदरक। अदरक शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है सब्ज़ धनिया और ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के लिए हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और तमाम तरी जो है ना वो इसके ऊपर आ जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई लजीज जो मटन है ना, बिल्कुल एक नए तरीके से बन कर के यहाँ पर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। अब यकीन करें, अगर आप इस तरह से मटन को बनाते हैं तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उसके साथ आपको इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी इंतहाई शानदार सी बनती है। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह इंतहाई टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लजीज, हल्की लाइट ग्रेवी वाला जो मटन है हमारा बन करके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। आपने भी इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से एक तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ आपने इसको मैरिनेट ज़रूर करना है ताकि आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो मटन हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप इस रेसिपी को मटन हो या बीफ, दोनों को एक ही तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए आपने हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।